हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ ऑफ करंट एंड वोल्टेज, जिसमें कि पहला है हमारा केसीएल का नियम, जिसे किरचॉफ करंट लॉ कहा जाता है, मतलब किरचॉफ का धारा का नियम। ठीक है, तो ये किरचॉफ का धारा का नियम है। इसका सिद्धांत की बात किया जाए तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, अब इसको जान लेते हैं परिभाषित तौर पे। किरचॉफ का करंट लॉ कहता है कि यदि बंद परिपथ में किसी नोड पर धारा का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होगा, अर्थात किसी भी नोड मतलब किसी भी पॉइंट, किसी भी सर्किट का पॉइंट जहाँ पे 2-3 शाखाएं बनती हो और जहाँ पर धारा आए और जाए जिस नोड से, तो उस नोड पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, मतलब कि आने वाली धारा किसी भी नोड पे और जाने वाली धारा बराबर होगी। जैसे किसी भी नोड पर 10 एम्पियर 15 एम्पियर की दो धाराएं आ रही है, तो भले 10 मान और 20 मान की दो धाराएं जाके, मतलब उनका बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए, मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम अभी इस डायग्राम में देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे चार मतलब एक सर्किट में एक नोड पे दो धाराएं आ रही है और दो धाराएं जा रही है। ठीक है, इसमें कि 10 एम्पियर 7 एम्पियर और 10 एम्पियर की तीन धारा का मान हमें दिया गया है किसी नोड पे। तो हम चौथी धारा का मान निकाल सकते हैं कि इसमें जो चौथी धारा है वो भी 7 एम्पियर की होगी। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये नोड बना लिए हमने, जिसमें कि दो तरफ से धारा आ रही है और दो तरफ से धारा जा रही है। आने वाली के लिए अंदर साइड एरो का निशान है और जाने वाले के लिए बाहर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे है कि 10 एम्पियर की धारा आ रही है और 7 एम्पियर की जा रही है और 13 एम्पियर की जा रही है। तो अब यहाँ पे एक और धारा कितने एम्पियर की आएगी, तो हमें पता है कि बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी और इस तरीके से जो आई है हमारी वो हमारे पास निकल के आ गई। अब पढ़ लेते हैं किरचॉफ का केवीएल का नियम, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है विभव का नियम, और इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब हमारा होगा केवीएल का नियम। इसका सिद्धांत हम जान लेते हैं। यह ऊर्जा सिद्धांत के नियम पर कार्य करता है। केवीएल का नियम, किरचॉफ का केवीएल का नियम, इसे परिभाषित तौर पे देख लिया जाए तो यह कहता है कि बंद परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। जैसे कि हमने केसीएल में पढ़ा था कि जो अपना नोड पर बीजगणितीय योग शून्य होता है किसी भी परिपथ में, और इसमें परिपथ में विभव का मान बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसमें धारा का होता है, इसमें विभव का होता है। ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं। v इजिकल्स टू 0, मतलब कि इसका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। तो v की जगह पे हम आई आर रखें तो इसका भी मान शून्य होगा, अर्थात जो ईएमएफ सोर्स होगा वो ड्रॉप वोल्टेज के बराबर पे होगा। ठीक है, तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से, जैसे जो सोर्स वोल्टेज होगा हमारा, कुछ भी हो सकता है, वो बैटरी सेल वगैरह, वो उसमें यूज़ किए गए जितने भी ड्रॉप वोल्टेज है, मतलब जो भी लोड है उसके बराबर होगा। अर्थात हमारा यदि सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट है तो उसमें ड्रॉप वोल्टेज भी टोटल 10 वोल्टेज आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हमने इसका सर्किट डायग्राम देख लिया। अब हम इसके ड्रॉप वोल्टेज और लोड वोल्टेज, मतलब जो सोर्स है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला ये हमारा है सोर्स, जिसको मतलब जिस भी पॉइंट पे हमें वोल्टेज दिखे और प्लस माइनस का चिन्ह दिखे, उसमें यदि एरो बाहर साइड निकल रहा है
तो वो हमारा पावर सोर्स होगा, मतलब वो पावर डिलीवर करेगा, शक्ति हमें प्रदान करेगा। ठीक है, ये जो एरो दिख रहा है उससे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लोड जो है ऑब्जर्व कौन करेगा, मतलब कि कंज्यूम कौन करेगा। ठीक है, तो इसमें जिस भी पॉइंट पे हमें एरो मतलब जिस सोर्स पे आते हुए दिखे अंदर की साइड, वो हमारा लोड ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, वो लोड ऑब्जर्व करेगा, मतलब कि वह पावर की खपत करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे पहचान लेंगे कि कौन सा सोर्स है हमारा और कौन सा लोड है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं जिसमें कि 20 वोल्टेज इसका सोर्स है और 2 इसमें ड्रॉप वोल्टेज है। एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का, मतलब इसमें 2 रेजिस्टेंस लगे। ठीक है, अब इसको हम केवीएल से सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला जो है 20 ओम जो 20 वोल्ट का जो सप्लाई है उसको लिख लेंगे। फिर जो एंडिंग सोर्स है उसका चिन्ह, जैसे कि हमने पहले इसमें लिखे है कि आई। ठीक है, आई तो पूरे परिपथ में एक ही होगी, तो पहले माइनस आई ले लिए इनटू जो एंडिंग का चिन्ह है वो ले लेंगे, फिर दूसरी आई, फिर दूसरा वोल्टेज। ठीक है, और बीजगणितीय योग शून्य होगा इसलिए बराबर में 0 लिखते हैं। फिर इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किए, तो सॉल्व करने पे ये हमारा आई का मान आ गया। ठीक है, तो आई हमारी आ गई है, तो आई टोटल परिपथ में एक ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही सर्किट है, इसमें कोई नोड दूसरा नहीं लगा है। ठीक है, तो अब हम इसके मतलब वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा। ठीक है,